हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता कुरकुरी कचौरी। जब हमको कुछ चटपटा खाने का मन हो तब झटपट बन जाती है मूंग दाल की यह कचौरी। चलिए तो खस्ता कुरकुरी कचौरी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मूंग दाल की कचौरी बनाने के लिए 1 कटोरी मूंग दाल लेंगे। उसे पानी से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। हमने 1 कटोरी दाल बिना छिलके वाली ली है। दाल को 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। दाल के साथ उसमें आधे लीटर पानी डालकर दाल से 1 इंच पानी ऊपर रहे और उसे डालकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम कचौरी का डो बनाएंगे। उसके लिए 1 कटोरी मैदा लेंगे, आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, इसको क्रश कर डालेंगे। मोहन के लिए 1/4 कटोरी ऑयल डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हमको इस तरह की मुट्ठी बन जाए। ये अगर कम रहे तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। हमारा ऑयल ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। डो हमको इस तरीके का तैयार करना है, ना टाइट रखना है ना लूज, मीडियम रखना है। डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए रख देंगे। अब हम कचौरी की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए कुटा हुआ धनिया लिया है, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, हींग, 2 चम्मच बेसन। अब हम गैस ऑन करेंगे और पैन रखकर पैन में धनिया डालेंगे। धनिया को रोस्ट करेंगे। थोड़े टाइम तक धनिया को रोस्ट करने के बाद में सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने के बाद में सौंफ को भी रोस्ट करेंगे और अब इन सभी को डालें। जीरा और लौंग डालकर काली मिर्ची, इनको सबको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सर जार में डालकर इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डाल देंगे। दाल को भिगोए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम दाल को देखते हैं दाल कैसी हो गई है। हमारी दाल हमारी फूल गई है और नरम मुलायम सॉफ्ट हो गई है। देखिए, हाथ से तोड़ने से भी टूट रही है। अब हम इस दाल का पानी निकाल देंगे। इसमें पानी नहीं रखना है। पानी निकालने के बाद में अब इसे मिक्सर जार में डालकर इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। दरदरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके का दरदरा पेस्ट बनाने से हमारी कचौरी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम गैस ऑन करेंगे। उस पर एक पैन रखेंगे। 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें कुटा हुआ ये मसाला डालेंगे जो हमने धनिया, जीरा, सौंफ का बनाया था। अब हम उसे थोड़ा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद में हरी मिर्च, धनिया, अदरक को कट कर लेंगे। आधी चम्मच हींग डालेंगे। हींग को अच्छे से मिला देंगे।
और अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। अब 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से कचौरी का टेस्ट बढ़ जाता है और स्टफिंग बिखरी बिखरी बनती है। बेसन डालने के बाद में इसको मिक्स कर देंगे। बेसन रोस्ट होने के बाद में अब इसमें दाल का पेस्ट डालेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम हरा धनिया कट करेंगे। अदरक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अब 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे। आधी चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, मीठा खाने वाला सोडा। आधी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच सादा नमक डालेंगे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्रेस करते हुए मिक्स कर लेना है। इससे स्टफिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। चलाते हुए स्टफिंग को इस तरीके से तैयार करेंगे। देखिए हमारी स्टफिंग बिखरी बिखरी बनी है। इस तरीके से स्टफिंग बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और उसमें कढ़ाई में ऑयल रखकर गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब हमारे आटे ने रेस्ट ले लिया है। आटा सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा मलेंगे। मलने के बाद में इसकी लोइयां बनाएंगे। मीडियम साइज की लोइयां तोड़ेंगे हम। लोइयां तोड़ने के बाद में लोई की बॉल बनाकर लोई को बेल लेंगे। इस तरीके से बेलना है। किनार को पतला रखना है, बीच में थोड़ा मोटा रखना है। ये थोड़े दबाते हुए प्रेस करते हुए इनको किनारों को पतला कर लेना है। इस तरह की लोई बेलने से कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है, खस्ता और कुरकुरी बनती है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे और इसको इस तरीके से पंच करते हुए इसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद में इस तरीके से गोल बना लेंगे। अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए बंद करना है, जिससे हमारी कचौड़ी तेल में खुले नहीं। और बेलन की सहायता से थोड़ी बेल लेंगे। देखिए इस तरह की कचौरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक तरीके से और बनाना आपको बताते हैं। इस तरीके की लोई बेलकर उसमें स्टफिंग भरेंगे और इसको दोनों हिस्से को पंच कर देंगे। इस तरीके से प्रेस करते हुए दबाते हुए इसका रोल बना लेंगे और इसकी बॉल बना लेंगे। इसको अच्छे से दबाना है जिससे खुले नहीं। हाथ की सहायता से दबाते हुए प्रेस करते हुए इसका बेलन से बेल लेंगे। बेलने के बाद में देखिए हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से सभी कचौड़ी बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब ऑयल चेक करेंगे।
गर्म हो गया है क्या? हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो गया है। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। फ्रेश ऊपर रखना है और पंच करी हुई नीचे की तरफ डालना है। इस तरीके से डालने से हमारी कचौड़ी ऑयल में खुलेंगी नहीं। जब तक कचौड़ी ऊपर नहीं आ जाती हैं, जब तक हमको फूलकर ऊपर आने का इंतज़ार करना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। अब हमारी कचौड़ी फूलकर ऊपर आ गई हैं। अब हम इनको पलट देंगे। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपकी कचौड़ी ऑयल में खुलेंगी नहीं। फ्रेश हिस्सा ऊपर रखना है, बंद किया हुआ हिस्सा नीचे रखना है, जिससे कचौड़ी ऑयल में खुलेगी नहीं। आप हमारे इस न्यू ट्रिक से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपको पसंद आएगी तो आप बार बार बनाएंगे इसी ट्रिक से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अब हमारी कचौड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, इतने ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। खस्ता कुरकुरी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरी कचौड़ी को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और कचौड़ी डाल देंगे। क्योंकि हमारा ऑयल पहले से गर्म था, इसलिए हमने गैस को ऑफ कर दिया है और हम कचौड़ी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए, हमारी कचौड़ी देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं और बहुत खस्ता और कुरकुरी बनी है। देखिए, अंदर मसाला कितना बिखरा बिखरा भरा हुआ है। अब हम इसके लिए दही तड़का बनाएंगे। दही के साथ सर्व करेंगे। दही तड़का के लिए एक पैन रखेंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आधी चम्मच राई डालेंगे। राई चटकने के बाद में सूखी खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्ची फ्राई होने के बाद में अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद में आधी चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही तड़का बनकर रेडी हो गया है। अब हम कचौड़ी को दही के साथ सर्व करेंगे। बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।